पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो, और अमित शाह जी से अभी बात हो रही थी। अमित शाह जी को नहीं जानते? अच्छा, अमित शाह गृह मंत्री, गृह मंत्री जी। अमित शाह जी से बात हो रही थी। नहीं, बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि सीमांचल में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है। इनका नाम गृह मंत्री मत रखिए, वो आप देख लीजिए, इनका नाम रख दीजिए चोरी मंत्री। देखिए सियासत में आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो आप पर है। भाषा बिला वोट चोर और कौन भाषा। लेकिन उन्होंने कहा कि घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है सीमांचल। 11 साल में यदि आप घुसपैठ नहीं निकाल पाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। SIR के बादो सीमांचल में घुसपैठ का मामला है। SIR आप करवाए घुसपैठ के लिए, मुद्दा वो बचिए गया। उन्होंने कहा SIR के बाद भी घुसपैठियों को बाहर हम निकालते मतलब बिहार में मक्का, मखान, बाढ़, क्या कहते हैं, कोसी को विशेष पैकेज, सीमांचल की आज़ादी, सीमांचल में डेवलपमेंट, पलायन को रोकना, 73% बाढ़, गरीबी खत्म करना, पेपर मिल बंद हो गया, दूध फैक्ट्री बंद हो गई, मछली हम बाहर से नहीं लाए, उत्पादन हम आयात नहीं करें, निर्यात करें, सबसे ज़्यादा नदी हमारे पास है। वाह रे वाह, घुसपैठिया मुद्दा नहीं है। घुसपैठ तो कोई मुद्दा ही नहीं है। बुर्के को लेकर जो वोटिंग हुई पहले चरण में, तो कई मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं, बुर्का अगर हटाकर चेक किया जाता, आंगनबाड़ी सहायिका चेक किया जाता, तो इसे लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाया। समझ में नहीं आता है भैया, आप एक लड़की से 32 वोट दिलवा रहे हो, हमको जरा सा बताइए। आपको तो हम आप लोगों के बारे में तो हमारी, आपने बुर्के का जिक्र किया इसलिए मैंने कहा कि वो बोलता है, वो लोग कोई धंधे नहीं बचा। नहीं, मुस्लिम महिलाओं को अगर बुर्के हटाकर चेक करने, SIR की बात भैया, मुस्लिम महिला तो कभी ये सब बात करती ही नहीं है। कोई ऐतराज नहीं था। हमने भी कई मुस्लिम महिलाओं से, उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिका अगर कर रही हैं, चेक कर रही हैं, वेरीफाई कर रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया पूरा करना चाहिए। आंगनबाड़ी का सहायिका, ममता, आशा को भी बर्बाद करिए दिया, समझे आप, इसको समझिए भैया। सब कुछ चुनाव आयोग धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र। हाँ, अब शिकायत तो कर दीजिएगा आगे, फिर सब शिकायत, धृतराष्ट्र को शिकायत करके क्या कहा जाए? दिखा रहे हैं, शिकायत तो कर सकते हैं भैया, क्या कहा जाए किसको? चलिए ठीक है। अब एक RJD आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, बार बार कहा जा रहा है। 20 साल पहले RJD ने क्या किया उसका भुगते हम लोग। अब 20 साल आप क्या किए, आप भुगतिए। 20 साल पहले आप भी मानते हैं कि RJD के दौर में जंगल क्या किया तो जनता ने हमको हटा दिया। आप मानते हैं इस बात को कि उनके दौर में जंगल राज? सवाल ही नहीं उठता है। ये BJP और इन लोगों का एजेंडा था। आपसे बड़का गुंडा राज कहाँ है? धूमल सिंह, पप्पू पांडे, हुलास पांडे, एक तो जेल से आया, तिहाड़ जेल से मंत्री बना दिया राजो सिंह को, और संतोष सिंह को बना दिया मंत्री। तो जंगल राज तो 20 साल पहले की बात आपने की है। अब 20 साल में जो गुंडा राज, इंस्पेक्टर राज, महाजंगल राज, खेमका को मारना, अस्पताल में ढुक के मार देना, डेली मारना, बुलडोजर चढ़ा देंगे, औकात में ला देंगे, रात भर गोली चल रही है, धानु परिवार को मारे जा रहे हो, और दूसरी तरफ ललन बाबू कह रहे खबरदार किसी को निकलने मत देना, अरे ओ सांबा। अब आतंक का माहौल आएगा, उसको ये लोग होम मिनिस्टर बनाने वाले हैं। जेल से निकलते अगर आप इस 20 साल को गुंडा राज कह रहे हैं, मान लेता हूं, तो क्या वो पहले वाला क्या था आपकी नजर में? भैया हम 20 साल पहले की बात तो ना करें, हम 20 साल बाद की बात करें। दोनों मैं कह रहा हूँ, 20 साल की तुलना में कौन सा राज बढ़िया? भैया अभी सबसे गंदा राज वो ठीक था, लालू जी का राज। इससे तो लाख गुना अच्छा था कि हॉस्पिटल में ढुक के डेली बलात्कार, डेली उठाना, उठा के ला देना। हम किसी दोनों को सही और गलत, मैंने कहा कि यदि वो गलत थे तो जनता ने उन्हें दंड किया और 20 साल सत्ता से बाहर रखा। एक सवाल और, खेसारी लाल यादव जी कहते हैं कि भाई राम मंदिर की जरूरत नहीं है थी, स्कूल अस्पताल खोलने चाहिए, मंदिर में बैठकर क्या प्रोफेसर मास्टर बन जाएंगे? खेसारी लाल यादव नहीं, पूरे देश नहीं, इंग्लैंड भी यही सोचता है, लंदन भी यही सोचता है कि आस्था की चीज़ हम कहीं भी कर सकते हैं। मेरी आत्मा की चीज़ है, भगवान मेरे दिल में है, हम कहीं भी भगवान को मान लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि उनके नाम पर आप इस्तेमाल, स्कूल, IIM की बात करिए, IT की बात करिए, ITI की बात करिए, इंजीनियरिंग की बात करिए। हम कह रहे हैं यहाँ अस्पताल लाए, वंदे भारत लाए, अमृत भारत लाए। हम कह रहे हैं मक्का और मखान पर 10 फैक्ट्री खोलेंगे। हम बात की जरूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चीज़ जिनको बनाना हो पर्सनल बनाए, उसमें सरकार को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अभी जानकी मंदिर भी बन रहा है और उसे लेकर भी कह रहे हैं कि भाई ये तभी याद आता है जानकी मंदिर, श्याम मंदिर, राम मंदिर जब चुनाव आता है। वो मेरी आस्था है और मेरे संस्कार है, मेरी संस्कृति है। सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंब, शिव हैं, वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव। हम उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही माने में स्कूल, कॉलेजेज अच्छे दोनों होने चाहिए आपके। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये निजी चीज़ों में बनती है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। सरकार गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करती है वोट के लिए। बात करता हूँ। पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह जी का रोड शो और अमित शाह जी से अभी बात हो रही थी। अमित शाह जी को नहीं जानते? अच्छा, अमित शाह गृह मंत्री, गृह मंत्री जी, अमित शाह जी से बात हो रही थी। नहीं, बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि सीमांचल में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है। इनका नाम गृह मंत्री मत रखिए, वो आप देख लीजिए, इनका नाम रख दीजिए चोरी मंत्री। देखिए सियासत में आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो आप पर है। भाषा बिला वोट चोर और कौन भाषा। लेकिन उन्होंने कहा कि घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है सीमांचल में। 11 साल में यदि आप घुसपैठ नहीं निकाल पाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। वैसे शायर के बादो सीमांचल में घुसपैठ का मामला है। SIR आप करवाए घुसपैठ के लिए, मुद्दा वो बचिए गया। उन्होंने कहा SIR के बाद भी घुसपैठियों को बाहर हम निकालते मतलब बिहार में मक्का, मखान, बाढ़, क्या कहते हैं, कोसी को विशेष पैकेज, सीमांचल की आज़ादी, सीमांचल में डेवलपमेंट, पलायन को रोकना, 73% बाढ़, गरीबी खत्म करना, पेपर मिल बंद हो गया, दूध फैक्ट्री बंद हो गई, मछली हम बाहर से नहीं लाए, उत्पादन हम आयात नहीं करें, निर्यात करें, सबसे ज़्यादा नदी हमारे पास है। वाह रे वाह, घुसपैठिया मुद्दा नहीं है। घुसपैठ तो कोई मुद्दा ही नहीं है। बुर्के को लेकर जो वोटिंग हुई पहले चरण में, तो कई मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं, बुर्का अगर हटाकर चेक किया जाता है, आंगनबाड़ी सहायिका चेक किया जाता है, तो इसे लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाया। समझ में नहीं आता है भैया आप एक लड़की से 32 वोट दिलवा रहे हो, हमको जरा सा बताइए। आपको तो हम आप लोगों के बारे में तो हमारी, आपने बुर्के का जिक्र किया इसलिए मैंने कहा कि वो बोलता है, वो लोग कोई धंधे नहीं बचा। नहीं, मुस्लिम महिलाओं को अगर बुर्के हटाकर चेक करने SIR की बात, भैया मुस्लिम महिला तो कभी ये सब बात करती ही नहीं है। कोई ऐतराज नहीं था। हमने भी कई मुस्लिम महिलाओं से, उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिका अगर कर रही हैं, चेक कर रही हैं, वेरीफाई कर रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया पूरा करना चाहिए। आंगनबाड़ी का, सहायिका, ममता, आशा को भी बर्बाद करिए दिया, समझे? आप इसको समझिए भैया। सब कुछ चुनाव आयोग धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र। हाँ, अब शिकायत तो कर दीजिएगा आगे, फिर सब शिकायत, धृतराष्ट्र को शिकायत करके क्या कहा जाए? दिखा रहे हैं, शिकायत तो कर सकते हैं भैया, क्या कहा जाए किसको? चलिए ठीक है। अब एक RJD आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, बार बार कहा जा रहा है। पहले RJD ने क्या किया उसका भुगते हम लोग। अब 20 साल आप क्या किए, आप भुगतिए। 20 साल पहले आप भी मानते हैं कि RJD के दौर में जंगल क्या किया तो जनता ने हमको हटा दिया। आप मानते हैं इस बात को कि उनके दौर में जंगल राज? सवाल ही नहीं उठता है। ये BJP और इन लोगों का एजेंडा था। आपसे बड़का गुंडा राज कहाँ है? धूमल सिंह, पप्पू पांडे, हुलास पांडे, एक तो जेल से आया, तिहाड़ जेल से मंत्री बना दिया राजो सिंह को, और संतोष सिंह को बना दिया मंत्री। तो जंगल राज तो 20 साल पहले की बात आपने की। अब 20 साल में जो गुंडा राज, इंस्पेक्टर राज, महाजंगल राज, खेमका को मारना, अस्पताल में ढुक के मार देना, डेली मारना, बुलडोजर चढ़ा देंगे, औकात में ला देंगे, रात भर गोली चल रही है, धानुक परिवार को मारे जा रहे हो, और दूसरी तरफ ललन बाबू कह रहे खबरदार किसी को निकलने मत देना, अरे ओ सांबा। अब आतंक का माहौल आएगा, उसको ये लोग होम मिनिस्टर बनाने वाले हैं। जेल से निकलते अगर आप इस 20 साल को गुंडा राज कह रहे हैं, मान लेता हूं, तो क्या वो पहले वाला क्या था आपकी नजर में? भैया हम 20 साल पहले की बात तो ना करें, हम 20 साल बाद की बात करें। दोनों मैं कह रहा हूँ, 20 साल की तुलना में कौन सा राज बढ़िया? भैया अभी सबसे गंदा राज वो ठीक था, लालू जी का राज। इससे तो लाख गुना अच्छा था कि हॉस्पिटल में ढुक के डेली बलात्कार, डेली उठाना, उठा के ला देना। हम किसी दोनों को सही और गलत, मैंने कहा कि यदि वो गलत थे तो जनता ने उन्हें दंड किया और 20 साल सत्ता से बाहर रखा। एक सवाल और
खेसारी लाल यादव जी कहते हैं कि भाई राम मंदिर की जरूरत नहीं है थी, स्कूल अस्पताल खोलने चाहिए, मंदिर में बैठकर क्या प्रोफेसर मास्टर बन जाएंगे? खेसारी लाल यादव नहीं, पूरे देश नहीं, इंग्लैंड भी यही सोचता है, लंदन भी यही सोचता है कि आस्था की चीज़ हम कहीं भी कर सकते हैं। मेरी आत्मा की चीज़ है, भगवान मेरे दिल में है, हम कहीं भी भगवान को मान लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि उनके नाम पर आप इस्तेमाल स्कूल, आईएम की बात करिए, आईटी की बात करिए, आईटीआई की बात करिए, इंजीनियरिंग की बात करिए। हम कह रहे हैं यहाँ अस्पताल लाए, वंदे भारत लाए, अमृत भारत लाए। हम कह रहे हैं मक्का और मखान पर 10 फैक्ट्री खोलेंगे। हम की जरूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चीज़ जिनको बनाना हो पर्सनल बनाए, उसमें सरकार को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी जानकी मंदिर भी बन रहा है और उसे लेकर भी कह रहे हैं कि भाई ये तभी याद आता है, जानकी मंदिर, श्याम मंदिर, राम मंदिर, जब चुनाव आता है। वो मेरी आस्था है और मेरे संस्कार है, मेरी संस्कृति है। सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंब, शिव हैं, वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव। हम उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही माने में स्कूल, कॉलेजेज अच्छे दोनों होने चाहिए आपके? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये निजी चीज़ों में बनती है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। सरकार गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करती है वोट के लिए। बात करता हूँ।